प्यार करूं दोबारा से मैं। तीनों धर्मों से एक एक बीवी मिल गई फादर। लाहौल विला कुव्वत। जैसे ही ये मूवी ओटीटी पर रिलीज होगी, मैं पूरी मूवी इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा। इसलिए अगर आप ये मूवी सबसे पहले देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। किस किस को प्यार करूं 2 मूवी रिव्यू। कपिल शर्मा का चार्म इस उलझे हुए सीक्वल को उठाने के लिए काफी नहीं है। कहानी एक आदमी जिसने गलती से अलग अलग धर्मों की 3 औरतों से शादी कर ली है, अपनी सच्ची गर्लफ्रेंड के साथ चौथी शादी करने की प्लानिंग करता है। जैसे ही वो बढ़ते झूठ को बैलेंस करता है, एक पुलिस वाला 3 शादियां करने वाले एक सस्पेक्ट का पीछा करता है, जिससे सबकी जिंदगी में पूरी तरह से उथल पुथल मच जाती है। रिव्यू। कपिल शर्मा अपनी 2015 की ड्रामा कॉमेडी किस किस को प्यार करूं के सीक्वल के साथ लौट रहे हैं, जो एक बार फिर अचानक हुई शादियों, उलझे हुए झूठ और बेकाबू कंफ्यूजन की पागलपन भरी दुनिया में उतरता है। 8 साल बाद फॉर्मूला काफी हद तक वैसा ही है। एक नेकदिल आदमी की जिंदगी कंट्रोल से बाहर हो जाती है, क्योंकि किस्मत और उसके अपने बेवकूफी भरे फैसले उसे कई शादियों में फंसा देते हैं। हालांकि इस बार दाव तब और बढ़ जाते हैं जब मोहन शर्मा 3 नहीं बल्कि 4 रोमांस को एक साथ निभाते हैं। सभी कपिल शर्मा के ट्रेडमार्क कॉमिक स्टाइल से जुड़े होते हैं, जो फिल्म की सबसे मजबूत लाइफलाइन बनी हुई है। कहानी मोहन शर्मा, कपिल, के बारे में है, जिसका अपनी असली गर्लफ्रेंड सानिया, हीरा वरीना, से शादी करने का सपना हर बार टूटने में बदल जाता है। बदकिस्मती से और जानबूझकर बढ़ा चढ़ाकर बताई गई गलतफहमियों के सिलसिले में वो 3 औरतों मीरा, त्रिधा चौधरी, रूही, आयशा खान और जेनी पारुल गुलाटी से शादी कर लेता है। तीनों अलग अलग धर्म की है। घर की उम्मीदों, इमोशनल मांगों और कल्चरल फर्क के बीच बैलेंस बनाने की मोहन की कोशिशें इस उथल पुथल की जड़ है। जैसे ही वो अपनी ट्रिपल लाइफ में एडजस्ट करना शुरू करता है, सानिया उसकी दुनिया में वापस आ जाती है, पुराने जख्मों को फिर से कुरेद देती है और उसे और भी अजीब हालात में धकेल देती है। उसे यकीन हो जाता है कि उसे वापस पाना है, इसलिए मोहन चौथी शादी की तैयारी करने की हिम्मत करता है। जब तक कि तीनों पत्नियों को सच्चाई का पता नहीं चल जाता, तब तक सब कुछ बिखर जाता है। आग में घी डालने का काम इंस्पेक्टर डेविड डिकोस्टा, सुशांत सिंह, करते हैं, जो एक ऐसे रहस्यमयी आदमी की जांच कर रहे हैं। मजे की बात है कि 3 शादियां कर चुके हैं। उनका चूहेबिल्ली का पीछा अनजाने में मोहन पर वापस आ जाता है, जिससे उस तरह के धमाकेदार टकराव, गलत पहचान और बड़े बड़े खुलासे होते हैं, जो फिल्म के दूसरे हाफ को आगे बढ़ाते हैं। पागलों की लुकाछिपी वाले सीन से लेकर ड्रामेटिक टकराव तक कहानी में उथल पुथल पर उथल पुथल होती रहती है, जिसका मकसद बिना फिल्टर वाला स्लैपस्टिक एंटरटेनमेंट देना है। राइटर डायरेक्टर अनुकल्प गोस्वामी, जो द कपिल शर्मा शो में अपने काम के लिए जाने जाते हैं, ह्यूमर को ज्यादातर साफ, आसान और फैमिली फ्रेंडली रखते हैं। फिल्म की कॉमिक टाइमिंग कपिल की सबसे खास बात बीच बीच में काम करती है, खासकर जल्दबाजी में किए गए इम्प्रोवाइजेशन और टाइट सिचुएशन कॉमेडी वाले सीन में। सीधी सादी हंसी चाहने वाले दर्शकों के लिए फिल्म में कुछ हिस्से असली मनोरंजन के भी हैं। हालांकि सीक्वल असल में पहले पार्ट का रीपैकेज वर्जन ही है, जिसमें वही स्ट्रक्चर, वैसी ही गलत फहमियां और जानी पहचानी टक्करें हैं। हालांकि ओरिजिनल फिल्म की स्पिरिट बनी हुई है, लेकिन ये फिल्म को फ्रेश या इन्वेंटिव महसूस होने से भी रोकती है। कई सीन ऐसे हैं जो लॉजिक से परे हैं, लेकिन स्लैपस्टिक बॉलीवुड कॉमेडी में ये आम बात है। ये एक ऐसा जॉनर है जो यकीन न होने पर ही बनता है। जहां तक परफॉर्मेंस की बात है, कपिल शर्मा ने एक एक्टर के तौर पर काफी ग्रोथ दिखाई है। अपनी बेहतरीन कॉमिक स्टाइल के अलावा वो इमोशनल रेंज की झलक भी देते हैं। रोने वाले सीन, म्यूजिकल सीन और कुछ एनर्जेटिक डांसिंग भी। फिर भी वो पंच मारते समय या अपने आसपास की अफरातफरी पर रिएक्ट करते समय सबसे ज्यादा चमकते हैं। त्रिधा चौधरी तीनों पत्नियों में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट के तौर पर उभरती है, जो अपने रोल में बैलेंस लाती है। आयशा खान स्क्रीन पर बहुत अच्छी लगती है और अपना रोल अच्छे से निभाती है। पारुल गुलाटी,
हालांकि स्क्रीन टाइम कम है, लेकिन उन्होंने ईमानदारी से परफॉर्म किया है। हीरा वरीना कमजोर कड़ी है। उनके एक्सप्रेशन और डायलॉग डिलीवरी बढ़ा चढ़ाकर की गई लगती है, जो कई बार फिल्म के रिदम को तोड़ देती है। मनजोत सिन्हा मोहन के बचपन के दोस्त हबी के रोल में बस शानदार है। उन्होंने फिल्म के कुछ सबसे शार्प और यादगार कॉमिक सीन दिए हैं। दिवंगत अनुभवी एक्टर असरानी ने पुरानी यादों को ताजा कर दिया है और वे जिस भी फ्रेम में दिखते हैं उसमें आसानी से छा जाते हैं। म्यूजिक में कपिल शर्मा, यो हनी सिन्हा और जोश ब्रार का फुर फिल्म का एकमात्र एनर्जेटिक ट्रैक है, जबकि बाकी एल्बम जल्दी ही बैकग्राउंड में गायब हो जाता है। आखिरकार किस किस को प्यार करूं दो एक उथल पुथल वाली हल्की फुल्की एंटरटेनर है, जो तब काम करती है जब आप सिर्फ कपिल शर्मा के ह्यूमर के लिए देख रहे हों। इसके अलावा इसमें ज्यादा नयापन नहीं है। ये एक स्टैंडअलोन सीक्वल के बजाय अपने पिछले वाले का रीमेक ज्यादा लगता है। कुछ हिस्सों में मजेदार और कई में गड़बड़। ये एक टाइम पास फैमिली एंटरटेनर के जोन में आराम से फिट हो जाती है। किस किस को प्यार करूं दो एक ऐसे आदमी की कहानी है जिसकी 3 पत्नियां हैं। मोहन शर्मा, कपिल शर्मा भोपाल में एक रेस्टोरेंट चलाते हैं और अपनी मां ममता, सुप्रिया शुक्ला और पिता के अखिलेंद्र मिश्रा के साथ रहते हैं। मोहन सानिया हीरा वरीना के साथ रिलेशनशिप में हैं और वे शादी करना चाहते हैं, लेकिन के और सानिया के पिता मिर्जा विपिन शर्मा इस पर एतराज करते हैं और उन्हें शादी करने से रोकते हैं। मोहन इस्लाम अपनाने और अपना नाम बदलकर महमूद रखने का फैसला करता है। मिर्जा उसके इस कदम से बहुत खुश होता है और सानिया से उसकी शादी के लिए मान जाता है।